गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पल्लवी सिन्हा आप लोगों को आज सुनहरी धूप कक्षा 4 के अध्याय 2 को पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अद्भुत बातें। इसमें संवाद के द्वारा किस तरह से अध्यापिका और बच्चों ने कुछ रोचक तथ्य की जानकारी प्राप्त की, किस तरह से इसमें ज्ञानवर्धक बातें भी हुई और इसके साथ ही वे लोग क्लास में कक्षा में एक दूसरे से बात करते हुए किस तरह से ज्ञान की बातों को ग्रहण किया, यह हम जानते हैं। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो बहुत मज़ेदार होती हैं और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, उन्हें रोचक तथ्य कहते हैं। आइए पढ़ें कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी के अध्यापिका हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिले जो आपके काम की भी हों और रोचक भी हों, मज़ेदार भी हों। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना लें। आप सभी विद्यार्थी समूह बनाने के बाद अध्यापिका बोली, अब 6 समूहों के नाम भी मैं बता देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 6 बच्चों का जो समूह बांटा था, उन सब का नाम देना शुरू किया। सबसे पहले विकास समूह, उज्ज्वल समूह, तीसरा पंखुड़ी समूह, चौथा सार्थक समूह, पांचवा उन्नति समूह और छठा प्रगति समूह। इस तरह उन्होंने अध्यापिका जी ने 6 का समूह बनाकर उसे 6 नाम दे दिया। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कुछ रोचक तथ्य ढूंढ कर लाएंगे। तो आप सब तैयार हैं इस मज़ेदार खेल के लिए? ऐसा कहकर अध्यापिका ने सबका उत्साहवर्धन किया और सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोलकर उनका समर्थन किया और सभी बच्चे बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। वे सभी तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आई। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वे बोली, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 रोचक मज़ेदार तथ्य बताएं। तो विकास समूह से 2 बच्चे खड़े हो गए, संदीप और शिवानी, और उन दोनों ने एक एक करके अपने रोचक तथ्य को बताना शुरू किया। सबसे पहले विकास समूह से संदीप नामक लड़के ने बताया, मैडम, ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। आप लोगों को पता थी ये बातें? तो हम जानते हैं इस रोचक तथ्य में कि सभी समूह ने कौन कौन सी रोचक तथ्य लाकर कक्षा में बताए। दूसरा रोचक तथ्य शिवानी ने विकास समूह से कहा कि एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई। अब उज्ज्वल समूह की बारी है। कोई 2 मज़ेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका ने उज्ज्वल समूह से बच्चों को आने के लिए कहा। उज्ज्वल समूह से भी फिर 2 बच्चे आए और एक एक करके बारी बारी से दोनों ने अपने अपने रोचक तथ्य सबों के सामने रखे। जिसमें सबसे पहले संजना ने कहा, बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। जतिन, उज्ज्वल समूह के दूसरे बच्चे जतिन ने कहा, एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे। अध्यापिका जी ने ऐसा कहा,
तभी प्रगति समूह से भी 2 बच्चे आए और उन दोनों ने भी एक एक कर अपनी बारी के आने पर एक एक कर उन लोगों ने भी अपने रोचक तथ्य को सामने रखने के लिए उठ खड़े हुए। सबसे पहले वर्तिका ने कहा, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। जब अंतरिक्ष में हमारे भारत देश से भी तुम्हें पता होगा कि राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, वो अंतरिक्ष में गए थे। तो वर्तिका की खोज, रोचक तथ्य वर्तिका का यह था कि जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ से मानव द्वारा निर्मित यदि कोई वस्तु दिखाई देती है तो वह केवल चीन की दीवार ही है। फिर नमन ने कहा, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। बच्चों, आप लोग जानते थे ये बातें? तो आज हम लोग जानेंगे यह सब। बहुत सारे इसमें और भी रोचक तथ्य हैं। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे। अध्यापिका जी ने कहा सार्थक समूह से भी 2 बच्चे आए अपने रोचक तथ्य को लेकर। तो उसमें से रिमझिम ने कहा, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। यह भी रोचक तथ्य है, वाकई आप लोगों को पता नहीं था। फिर सार्थक समूह से फिर शशांक की बारी थी। उसने बताया, जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। पूरी कक्षा तालियों की आवाज़ से गूंज उठती है। अध्यापिका जी उसकी प्रशंसा करके उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती हैं। और तब उन्नति समूह से 2 बच्चे आगे आते हैं अपने रोचक तथ्य को लेकर। देखते हैं उन लोगों ने क्या बताया। तो उस उन्नति समूह से सौरभ ने कहा, मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आँखें खुली नहीं रख सकते। मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आँखें खुली नहीं रख सकता। और फिर उसके बाद उन्नति समूह के दूसरे बच्चे गुंजन ने कहा, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। वाह, देखा बच्चों आपने, बंदरों में भी आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो, अब पंखुड़ी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताएंगे, ऐसा अध्यापिका जी ने कहा। अब पंखुड़ी समूह से भी 2 बच्चे आ गए हैं जिनका नाम कनिका और गौरव था। वे दोनों देखते हैं हम लोग कि वो लोग क्या लेकर आए थे। सबसे पहले कनिका ने खड़े होकर कहा, केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन शहद मनुष्य खाता है। मधुमक्खी का जो भोजन है वह मनुष्य भी खाता है, ये सभी को पता है, जिसे हम शहद कहते हैं। गौरव ने कहा, इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता है। सब तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया। सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। अध्यापिका ने ऐसा कहा, आप सब ने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। यहाँ आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। अध्यापिका जी ने कहा। हुर्रे, मज़ा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले। और इस तरह यह संवाद जो अध्यापिका जी और छात्रों के बीच था वह समाप्त हुआ। बहुत ही रोचक तथ्यों की जानकारी हुई। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। बातों बातों में ही बहुत ही मज़ा आया होगा। यह अद्भुत बातें अध्याय पढ़कर। तो हम
अब अगली बार मिलेंगे अगले अध्याय को लेकर। धन्यवाद।